7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। IMF की तकनीकी टीम का पाकिस्तानी हुकाम से तारुफी सेशन। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना, पावर डिवीजन और FBR हुकाम से ब्रीफिंग लेने का कैलेंडर ज़ेर बहस आया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिका हुकाम से सेशन के आखिर में ब्रीफिंग ली जाएगी। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वफ्द के वजारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दिगर इदारों और वजारतों से मुज़ाकरात भी होंगे। IMF का 9 रुकनी वफ्द नेथन पोर्टर की क़यादत में तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मनसूख। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम मौखर किया। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद आमद के बाद नया शेड्यूल तय किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म से कल या परसों मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने का काबीना इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरखास्त मुस्तरद कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, ये दिफा तो मुल्ज़िमान की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या अपील पर अपनाया जा सकता है। मुल्ज़िमान के हवालगी रिकॉर्ड का मामला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को नोटिस भी जारी नहीं किया था। अदालत ने कमांडिंग ऑफिसर की दरखास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। जस्टिस हसन असर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्ज़िमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सदीकी ने कहा, दलाइल में मुल्ज़िमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। सवाल ये नहीं 105 मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल केस के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, असल इशू ये है क्या कानून इजाजत देता है। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI से मुलाकात ना कराने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने की। उधर 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अहम पेशरफ्त। PTI के गिरफ्तार 56 वर्कर्स की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का मुल्ज़िमान को रिहा करने का हुक्म। 5-5 हज़ार रुपये मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गई। ATC के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने समाअत की। बानी PTI की मुलाकातों पर पार्टी को शदीद तशवीश है। पेशावर में रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालत में फैसला होने के बावजूद अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हुकूमत ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। हुकूमत बानी PTI से मुलाकात ना कराकर क्या हासिल करना चाहती है? 6 माह में सिर्फ 1 मुलाकात की इजाज़त रखी गई। जेल हुकाम अखबारात तक रोक लेते हैं। पंजाब का रमज़ान पैकेज एक मजाक है। अवाम को अशिया खोरोनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। कहा, रमज़ानुल मुबारक में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और वजारत तवानाई से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद भी मिले। नौजवानों के हवाले से जारी मंसूबों पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। रमज़ान की आमद पर बाजारों में महंगाई का तूफान बरपा हो गया। मुनाफाखोरों ने ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया के निर्ख बढ़ा दिए। कराची में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 10 से 50% तक का इजाफा। केला 300, किन्नू 700 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होने लगा। फैसलाबाद में सेब 400 रुपये फ़ी किलो, अंगूर की कीमत 2000 रुपये तक पहुँच गई। रमज़ान और बचत बाज़ारों में भी ख़रीदारों के शिकवे। लाहौर रमज़ान बाज़ार में शहरियों ने अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी पर सवालात उठा दिए।
रमजान मुबारक में भी गैस लोड शेडिंग कम न हो सकी। क्या सहरी क्या इफ्तारी, गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में कम प्रेशर ने भी शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मुल्क के बेशतर अजला पहले ही गैस जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम। शहरियों की हुकूमत से रमजान में लोड शेडिंग ना करने की अपील। $92 न्यूज़ की रहमते रमज़ान ट्रांसमिशन अवाम में मकबूल। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे रोज़ भी भरपूर सहर ट्रांसमिशन। कारी ज़फ़र अली सियालवी ने तलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। माह रमज़ान में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात आज का उन्वान था। जेदे उल्मा प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान, अलामा मोहम्मद अहमद बरकाती और अलामा मोहम्मद अशफाक मदनी ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद खान और हम नवाओं ने रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में समा बांध दिया। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में कशीदगी के बाद यूरोप का यूक्रेन से इजहार यकजहती। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की यूरोपीय रहनुमाओं के सरबराह इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन जंगबंदी मंसूबे पर काम करने पर इत्तफाक किया है। बरतानवी हुकूमत यूक्रेन को 1.6 अरब पाउंड इमदाद देगी। यूक्रेन रकम से 5000 से ज्यादा फजाई दिफाई मिसाइल खरीद सकेगा। उधर सदर यूरोपीय कमीशन कहती हैं यूरोप को दोबारा मुसल्लह करने की जरूरत है। अमेरिका को दिखाना चाहिए कि जमहूरियत के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। यूरोप की सलामती के लिए जदीद फजाई दिफाई निज़ाम तैयार करना होगा। यूरोप के लिए यूक्रेन को मजबूत पोजीशन में लाना जरूरी है। यूक्रेन को सलामती की जमानत दिए बगैर अमन मुआहिदा कामयाब नहीं होगा। मुज़ाकरात में प्यूटन की शमूलियत के बगैर यूक्रेन में अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, रूस को जंग ख़त्म करने के लिए आमादा किया जा सकता है। ट्रंप वाहिद शख्स हैं जो यूक्रेन जंग ख़त्म करा सकते हैं। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती माइक वाल्ट्स कहते हैं, जंगबंदी के लिए यूक्रेन को कुछ इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। दोनों तरफ से रियायतें दरकार होंगी। यूक्रेनी सदर के ज़ाती और सियासी मुहर्रिकात जंग ख़त्म करने में रुकावट हैं। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम बोले, ज़ेलेंस्की को ट्रंप के साथ बहस करने से गुरेज का मशवरा दिया था। ज़ेलेंस्की मुस्ताफ़ी होकर किसी ऐसे शख्स को भेजें जो अमेरिका से बात कर सके। यूक्रेनी सदर अमेरिका के साथ ताल्लुकात मादनियात का मुआहिदा करने को तैयार। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं, अमेरिका के साथ मुस्बत बातचीत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुस्बत बात हुई तो अमेरिकी सदर के साथ तलखी का मामला अहम नहीं रहेगा। तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत पर अमेरिका के साथ ठोस ताउन की बुनियाद रखना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मजबूत यूक्रेनी फ़ौज है। 1 माह की जंगबंदी की तजवीज़ फ्रांसीसी सदर की ज़ाती राय है। डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की सरकारी जुबान करार दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि कौमी सतह पर नामजद जुबान एक मुत्तहिद और हम आहंग मुआशरे की बुनियाद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी तारीख में पहली बार किसी सरकारी जुबान को कौमी सतह पर नामजद किया गया है। अमरीकी रियासत एरिजोना में मुतादिद ट्रेलर्स ने कई गाड़ियों को कुचल दिया। हादसे में 6 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के बाइस आग लगने से 7 गाड़ियां जल गईं। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। बालाई वादियों पर पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जाती सर्दी फिर लौट आई। कई शहरों में पारा नुक्ते अंजुमान से नीचे गिर गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। मरी और गिलियात में भी बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया।